आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले तथा शेयर भी करें। एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 रो संबंध और फलन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g आर से आर ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए जी एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर ओ, यानी ये तत्सम। अब एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7 जी एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ। तो देखो एफ ओ जी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स से शुरुआत करते हैं, तो एफ ओ जी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स को एफ के सूत्र में एक्स की जगह पे रख दो तो 10 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स। अब जी ऑफ एक्स को सूत्र का 7 सामने गया तो 10 गुणा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन 10, वो आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, मान लीजिए कि एफ डब्ल्यू से डब्ल्यू एफ ऑफ एन एन माइनस 1 यदि एन विषम तथा एफ ऑफ एन एन प्लस 1 यदि एन सम है द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। एफ का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ डब्ल्यू समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। अरो व्युत्क्रमण यानी एकाकी और आच्छादक प्रूव करना है और एफ इनवर्स ढूंढना है। तो W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 और एफ ऑफ एन एन विषम तब एन माइनस 1, एन विषम एन माइनस 1, एन सम तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, एन सम एन प्लस 1। अब ये शांत समुच्चय दिया है तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे और उसी पर से अपने एकाकी और आच्छादक प्रूव करेंगे। तो देखो एन विषम तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन सम तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो प्रांत कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो, जीरो सम है तो एफ ऑफ जीरो, जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 तो एफ ऑफ 1 तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 4 तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 5 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ऐसे रखते चलेंगे तो एन सम होगा तो एफ ऑफ एन का आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। और एन विषम है तब एफ ऑफ एन का आंसर क्या आ रहा है, सम आएगा। तो यहाँ प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू ओमेगा डब्ल्यू, x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ एकाकी है। अब एफ का परिसर रेंज ऑफ एफ तो ये 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सप्रांत। तो एफ आच्छादक है तो एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ इनवर्स का अस्तित्व है। अब एफ इनवर्स का अस्तित्व है तो अब आपको एफ इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो भाग है तो देखो आपके पास क्या दिया था, अब एन सम है तो क्या होता है और एन विषम है तो क्या होता है उसके आधार पे। तो देखो अब आपके पास एन सम हो तो एन प्लस 1 क्या होगा, विषम। तो आपके पास डेफिनेशन में ऐसा था कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू अरो एन प्लस 1 विषम है तो एन माइनस 1 ये कब है, एन विषम है तब। तो अपने पास एन सम तो एन प्लस 1 क्या होता है, विषम होता है। तो ए एन प्लस 1 यहाँ रखा तो एफ ऑफ एन प्लस 1 तो डेफिनेशन है उसमें रखा तो एन प्लस 1 माइनस 1 तो 1 1 कट गया, क्या है एन। अब एफ सामने चला जाएगा तो एन प्लस 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स एन आ गया। क्लियर। अब यदि एन विषम हो तो एन माइनस 1 क्या होता है, सम। तो अपने पास एफ एन की डेफिनेशन ऐसे तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1
n कैसा है, सम है, तो n विषम है, अरो तो n-1 सम है, तो f ऑफ n-1, तो सम की डेफिनेशन में रख दो n-1 प्लस 1, ये 1 कट गया, तो f ऑफ n-1 इज इक्वल टू n, f सामने गया तो n-1 इज इक्वल f इनवर्स n, therefore f इनवर्स n इज इक्वल टू n सम, तब f इनवर्स कितना है n प्लस 1, और n विषम तब f इनवर्स कितना है n-1, यही आपका सवाल है, क्या है सवाल है। तो f इनवर्स n इज इक्वल टू f ऑफ n, यानी यहाँ पे f इनवर्स इज इक्वल टू f होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यदि f r से r fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है तो f संयोजन f ऑफ x ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया, f r टू r fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो f संयोजन f ऑफ x, यानी इस f ऑफ x को f के फलन में x की जगह पे रख दो, तो f ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3f ऑफ x प्लस 2। अब f ऑफ x का सूत्र रख दो, तो f ऑफ x का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी इक्वल टू माइनस 3x, सी इज इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू माइनस 3x इंटू 2 प्लस 2ac, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। अब ये कोष्टक छोड़ा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x और माइनस 6 प्लस 2, ये एक्स रेज टू 4, 9x स्क्वायर 4, ये गुणा करोगे तो माइनस 6x क्यूब, ये गुणा करो तो माइनस 12x, ये गुणा करो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और ये माइनस 4, तो एक्स रेज टू 4, ये एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाले पद देखो, ये 9x स्क्वायर है और यहाँ पे एक कटेगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। अब x वाले पद, ये माइनस 12x प्लस 9x, तो माइनस 3x, और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है आपके पास 4 कट जाएगी, बराबर एक्स रेज टू 4 6x क्यूब, ये 9 4 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर 12x माइनस 12 प्लस 9, तो माइनस 3 4 कट गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि f r से लेके समुच्चय x बिलोंग्स टू r माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1, जहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। तो f r टेंस टू, ये जो समुच्चय उसको, ये क्या इंटरवल है, ओपन इंटरवल माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड। अब मोड एक्स हटा दो, एक्स पॉजिटिव तो मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स नेगेटिव तो मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स नेगेटिव तो एक्स अपॉन 1 माइनस। अब एकाकी के लिए आपको 3 को भाग आएंगे, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब क्या होता है वो देखना होगा, करो। चलो तो देखो, अब प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड x1 x2 दोनों पॉजिटिव या तो x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट पोर्शन आएगा। तो अब डेफिनेशन पर से f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 इंटू 1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 इंटू 1 प्लस x1, तो कोष्टक छोड़ने पर ये बनेगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, तो x1 x2, तो यानी ये विकल्प में क्या हो गया, एकाकी। अब दूसरा विकल्प दोनों नेगेटिव। अब सेकंड, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 नेगेटिव हो दोनों, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस किया तो x1 इंटू कोष्टक में 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 इंटू कोष्टक में 1 माइनस x1,
कोष्टक छोड़ा तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये कट गया x1 x2 तो x1 इज इक्वल टू x2, तो ये ऑप्शन में भी क्या हो गया, f एकाकी हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में कि प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव लेते हैं। x1 पॉजिटिव तो f ऑफ x1 x1 अपॉन 1 प्लस x1 ये पॉजिटिव बनेगा। f ऑफ x2 नेगेटिव है तो ये माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x2 ये क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। क्लियर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों सेम हो ही नहीं सकते, और यहाँ पे दोनों सेम नहीं है तो x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तो देयरफॉर सभी विकल्प पर से f क्या हो गया, एकाकी हो गया। अब अपने इसके आच्छादक की बात करते हैं। अब आपके पास उसका सप्रांत क्या था, क्लोज इंटरवल -1 to 1 था, और फलन में क्या था, एक मानांक आता था। तो यानी अपने सप्रांत में भी अपने दो भाग करके गणना करनी पड़ेगी। देखो मैंने लिया प्रत्येक y बिलोंग्स टू सप्रांत का आधा भाग लिया -1 से 0, तब x इज इक्वल टू क्या होता है, यानी ये नेगेटिव हुआ तो y नेगेटिव, तो y x नेगेटिव वाला पोर्शन y नेगेटिव है तो fx भी नेगेटिव हुआ, तो fx नेगेटिव वाला पोर्शन है ये x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस किया तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब y नेगेटिव है ना, -1 और 0 के बीच, तो y ग्रेटर देन -1, तो ये y -1 इससे तो 1 प्लस वाई पॉजिटिव, लेकिन ये -1 और 0 के बीच में यानी नेगेटिव तो हुआ तो y अपॉन 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब देखो तो x इज इक्वल टू ये y अपॉन 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू r मिले कि जिससे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई, अब डेफिनेशन के हिसाब से x अपॉन 1 प्लस मोड x, तो y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई, ये क्या है नेगेटिव, तो माना घटाओगे तो माइनस आएगा, तो y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई लसा और कट गया तो y अपॉन यहाँ पे गया 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कट गया तो y अपॉन 1 y बनेगा। अब अपने पॉजिटिव भाग की बात करें तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू क्लोज इन ओपन 0 to 1, तब x इज इक्वल टू ये कैसे, देखो y इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला पोर्शन था x अपॉन 1 प्लस एक्स, सामने गया तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स वाई सामने गया तो y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स कॉमन तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब y का वैल्यू क्या है, 0 और 1 के, यानी y लेस देन 1, तो 1 माइनस ये y सामने गया तो 0 ग्रेटर देन 1 यानी 1 माइनस वाई पॉजिटिव हो गया, और y तो खुद पॉजिटिव है तो y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव। तो x का वैल्यू है तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू क्लोज ओपन 0 1, तब x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू r मिले कि जिससे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल, अब डेफिनेशन में रखो तो y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ y अपॉन 1 माइनस, ये कैसी संख्या है, पॉजिटिव, तो मानांक सीधा हट जाएगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, ये 1 माइनस वाई लसा लिया और कट जाएगा तो 1 माइनस वाई यहाँ पे आएगा, तो ऊपर बचा हुआ है ये 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई वाई कट गया तो ये y अपॉन 1 क्या बचा, y। तो दोनों विकल्प में अपने पास ऐसा x मिलता है जिससे f ऑफ x इज इक्वल टू y बनता है। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए ऐसा x बिलोंग्स टू r मिलता है कि जिससे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, इसलिए f आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f r टू r एकाकी है। तो f r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू r, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, डेफिनेशन लगाओ x1 क्यूब इज इक्वल टू x2, दोनों तरफ घनमूल ले लो तो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि किसी भी दो घनमूल समान नहीं होते बराबर, इसलिए डायरेक्ट घनमूल ले लिया x1 इज इक्वल टू x2, तो f एकाकी
है या तो एक एक फलन है। क्वेश्चन नंबर 6, दो फलनों f n से z तथा g z से z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि GOF एक हो परंतु g एकाक ना हो। पर ऐसा सवाल परीक्षा में नहीं पूछेगा उदाहरण देने का, लेकिन ये एक्सरसाइज में इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो f n to z f of x इज इक्वल टू एक्स ले लो, g z to z g of x इज इक्वल टू मोड x GOF। तो देखो ये दोनों के लिए सेम है तो GOF परिभाषित है। अब देखो g एक एक नहीं है, ये g of -1 तो -1 का मानांक 1, g of 1 तो मानांक में 1 1, -1 और 1 भिन्न वैल्यू है लेकिन उसके दोनों का मान कितना है 1, तो g of -1 इक्वल टू g of, तो g एक एक नहीं है तो GOF n to z होगा। करो अब अपने डेफिनेशन के हिसाब से प्रत्येक x बिलोंग्स टू n GOF एट x तो g f of x। अब fx को g के सूत्र में तो मोड ऑफ fx, अब fx इज इक्वल टू क्या दिया है x दिया है। क्लियर। अब इसका प्रांत कौन है n, तो देखो ये GOF n to n GOF x इज इक्वल टू x हो गया। तो प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू n लेते हैं और GOF x1 इज इक्वल टू GOF x2, ये डेफिनेशन पर से मोड x1 इज इक्वल टू मोड x2। तो मानांक कट गया क्योंकि ये खुद ही धन है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव है तो मानांक का कोई मतलब नहीं है। तो x1 बराबर x2 तो देयरफॉर GOF अकेक है यानी एकाकी है। चलो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7, दो फलन f n to n तथा g n से n के उदाहरण दीजिए कि जो इस प्रकार हो कि GOF आच्छादक है किंतु f आच्छादक नहीं। ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा नहीं। तो देखो f n से n f x इज इक्वल टू x प्लस 1 लेते हैं, g n से n g of x x माइनस 1 x ग्रेटर देन 1 x इज इक्वल टू 1। अब देखो प्रत्येक x बिलोंग्स टू n f का परिसर, क्योंकि f आच्छादक नहीं है सब प्रूव, तो f का परिसर यानी n है तो f of 1 f of 2 f of 3 डॉट डॉट, इसमें 1 रखो तो 2 2 रखो तो 3 3 रखो तो 4 5 डॉट डॉट, यानी इसमें 1 नहीं आता है यानी नॉट इक्वल टू n सह प्रांत, तो देयरफॉर f आच्छादक नहीं है। अब GOF आच्छादक यानी GOF का प्रांत अपने ढूंढना होगा। क्लियर। तो देखो GOF n से n तो g f of x का परिसर यानी g f of n यानी ये प्रांत के सदस्य इसमें रहो, तो रेंज ऑफ GOF तो g f of 1 g f of 2 g f of 3 डॉट डॉट डॉट। अब f of 1 f of 2 f of 3 की वैल्यू है 2 3 4 5, तो इसमें आएगा ये हो गया g of 2 g of 3 g of 4। क्लियर। अब g की डेफिनेशन क्या है, ये सब में 2 3 4 यानी 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी तो x माइनस 1 लेना है। क्लियर। तो यानी ये 2 है तो 2 माइनस 1 1, 3 तो 3 माइनस 1 2, 4 यानी 4 माइनस 2 3, ऐसे चलते रहोगे तो पूरा n मिल जाएगा यानी इक्वल टू सप्रांत है तो GOF आच्छादक है। क्लियर हो गई चीज। अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऐसा दिया है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है P of x जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय यानी इसको घात समुच्चय भी कह सकते हैं, पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से P of x में संबंध R परिभाषित कीजिए। P of x में उप समुच्चयों A और B के लिए A R B यानी A B बिलोंग्स टू R हुआ, यदि केवल A सबसेट B, तो क्या R P of x में एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। यहाँ P of x इज इक्वल टू A सच दैट A सबसेट x है। अब A और B बिलोंग्स टू P of x, A सबसेट B तो A R B यानी R का रिलेशन दिया R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A सबसेट B जहाँ A B बिलोंग्स टू P of x यानी सबसेट की यहाँ पे कंडीशन दी। तो अपने पहले स्वतुल्य की बात जानते हैं, क्यों करते हैं तो अपने जानते हैं कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता ही है, तो किसी भी समुच्चय A के लिए A सबसेट A होता ही है। तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू P of x
या P ऑफ X इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए आर ए, देयरफॉर आर स्वतुल्य है। अब सममित की बात करें तो अपने जानते ए सबसेट बी और बी सबसेट ए नहीं होता है हमेशा। तो देखो माना कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए सबसेट बी, तो इम्प्लाइज बी नॉट सबसेट ए यदि ए नॉट इक्वल टू बी। यदि ए इक्वल टू बी है तो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए दोनों सेम ही है, क्योंकि ए इक्वल टू बी की डेफिनेशन ही है। ए इक्वल टू बी कब होता है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। यदि ए नॉट इक्वल टू बी तो बी नॉट सबसेट ए। So therefore order pair BA does not belongs to R, and A not equal to B, तो order pair AB belongs to R implies order pair BA does not belongs to R, तो R सममित नहीं है। तो यहीं से आपका आंसर निश्चित हो गया, तुल्यता संबंध नहीं है। क्लियर। लेकिन अपने परम संक्रामक की भी बात कर लेते हैं। तो देखो माना कि दो ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R, ऑर्डर पेयर BC बिलोंग्स टू R, तो ए सबसेट बी, इसके लिए बी सबसेट सी, तो अपने जानते ए सबसेट बी बी सबसेट सी, ए सबसेट सी होता ही है, तो ए सबसेट सी, देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर संक्रामक है। लेकिन आर तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि आगे क्या था, सममित नहीं था। करो अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।